हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एम्स ऋषिकेश की तरफ से हमारे पास एक न्यू नोटिस जारी हुआ है। आपको पता है एम्स ऋषिकेश कॉन्ट्रेक्चुअल बेस स्टाफ की वैकेंसी निकालता रहता है। चाहे कोई सा भी एम्स हो, हमारा एम्स दिल्ली हो, उसमें भी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की वैकेंसी निकलती रहती है। तो जो भी नए जुड़े हों वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम अपडेटेड जितनी भी वैकेंसी निकलती रहती है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस की हो, एडॉक बेसिस की हो, टेम्परेरी बेसिस की हो या फिर परमानेंट बेसिस की हो, हम सबके अपडेट देते रहते हैं। और एक बार चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस नोटिस की। आपका ये नोटिस रिलीज हुआ था 21 मार्च के लिए, 21 मार्च 2024 के लिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट पोजीशन अंडर वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी BRDL ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश, डेट 21/3/2024, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ ऑन फिक्स्ड रेमुनेशन। तो एक सैलरी फिक्स करी गई उसी बेसिस पे। अंडर प्रोजेक्ट इसमें रहेगा हॉस्पिटल इवेंट बेस्ड सर्विलेंस फॉर इमर्जिंग इन्फेक्शन डिसीज इन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स इन इंडिया इन द वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी BRDL ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश। तो पोजीशन का जो आपका नाम रहेगा प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट थर्ड का रहेगा। टोटल 2 पोजीशन रहेंगी और सैलरी आपकी रहेगी इसमें 28,000 प्लस आपका इसमें HRA अलग से मिलेगा। तो आप समथिंग मान के चलिए आपकी सैलरी यहाँ पर रहेगी 33-35 के समथिंग, ठीक है। और डिपेंड रहेगा HRA आपको आपकी लोकेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर बताया एप्लीकेशन शुड नॉट दैट दीज पोस्ट आर नॉट अंडर एम्स एस्टेब्लिश HRA 9%। तो आपके लिए इसमें HRA 9% मिलेगा, उन्होंने पहले के लिए कर दिया। विल बी एडमिसिबल। एलिजिबिलिटी की बात करें तो प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट थर्ड की जो पोजीशन है BSc नर्सिंग है, माइक्रोबायोलॉजी है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 3 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस है इन द फील्ड इन रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से आपका, या MSc इन नर्सिंग है, माइक्रोबायोलॉजी और मास्टर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ है, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो आपकी रहेगी इसमें 30 साल रहेगी, और अगर आप इसके ऊपर के हो गए हैं तो आप एज रिलैक्सेशन लगा सकते हैं। और डिजेबल क्वालिफिकेशन मांगी है प्रोपेंसी इन बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस। तो ये डिजेबल वाली जो हाई क्वालिफिकेशन होती है अगर आपके पास है तो आपके लिए परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा दी जाएगी, नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसेंशियल वाली जो ऊपर बताई थी मैं उन्हें वो इंपॉर्टेंट होती है। नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कंफर्टेबल एंड हैंडलिंग द लर्निंग सॉफ्टवेयर। तो कुल मिला के इन्होंने यहाँ पर मांगी है कंप्यूटर नॉलेज। प्रोफेंसी इन रीजनल लैंग्वेज स्पोकन इन द एरिया ऑफ रिक्वायरमेंट। इंटरेस्टेड कैंडिडेट अगर आप हैं तो एक चीज़ खास है यहाँ पर, अगर अप्लाई करना है तो आपको शुड फॉर्मेट देयर एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो एक आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, वो आपको करना होगा। द डीन एम्स ऋषिकेश काइंड, ठीक है, अटेंशन डॉक्टर योगेंद्र प्रताप, ठीक है। तो यहाँ पर BRDL प्रोजेक्ट बता रखा है हमसे, और यहाँ पर पूरा एड्रेस दे रखा है। द इनविलप पे आपको ये सब लिखना होगा। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है मेरे पास वो मैं भी बताऊँगा कैसे बनना है। द एप्लीकेशन फॉर्म में भी सबमिटेड ऑनलाइन। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म एक Gmail ID प्रोवाइड करवा रखी है, इस पर भेजना होगा। कब तक आप भेज सकते हैं? 11 मार्च, सॉरी आप भेज सकते हैं इसे 11 अप्रैल तक आप इसे भेज सकते हैं, 11 अप्रैल 5 बजे तक। नेक्स्ट है तो फिर आपके लिए 11 अप्रैल तक जमा करना है। और आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है तो आप 2 चीज़ के स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपके पास इसमें क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ पर इतनी जो चीज़ आ रही है यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास इनवेलप हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो आपको इतना जितना पूरा यहाँ पर दिख रहा है तो सबका यहाँ से लेके यहाँ तक चारों तरफ का स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ पर रहेगा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको यहाँ पर भेजना है। टेंडर ऑफ द पोस्ट की बात करें तो इसमें 6 मंथ का आपका टेंडर रहेगा, और आपका इसमें जो फंडेड रहेगा ICMR आपको सैलरी प्रोवाइड करवा रहेगा, ठीक है। इन केस आपको वो टर्मिनेट करते हैं तो 1 मंथ के रूल से आपको एक नोटिस देके वो टर्मिनेट कर देंगे, जो कि आपको यहाँ दे रखा है, नोटिस पीरियड कॉन्ट्रैक्ट लीव, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फार्म कौन सा भरना होगा। तो एप्लीकेशन फार्म की बात करते हैं तो यहाँ पर ये रहा आपका एप्लीकेशन फार्म, जो कि एम्स ऋषिकेश की तरफ से एक प्रोवाइड करवाया गया है। ये कुछ इस तरीके का आपका इसमें फॉर्मेट रहेगा। आपके लिए अपना एक फ़ोटो चिपकाना होगा यहाँ पर, एक प्यारा सा, एक सेकेंड, यहाँ पर आप अपना फ़ोटो चिपकाइएगा और यहाँ पर लिखा है एफ्लेक्स पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेल्फ असेस। तो आधे साइन आपको यहाँ पर पेज पे और आधे साइन आपके फोटो पे होने चाहिए, जैसे कि मैंने करें, ठीक है। अब आपका हो गया एप्लीकेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ। तो यहाँ पर बनेंगे प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट थर्ड, तो पूरा बनना है आपके लिए।
यहाँ लिखा है नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन मंथली कंसुलेटेड रेम्युनरेशन, तो उन्होंने पहले के लिए कर दिया विथ रेफरेंस टू नोटिस पब्लिश ऑन डेट। तो जो नोटिस हमारा पब्लिश हुआ था, ये नोटिस हमारा 21 के लिए पब्लिश हुआ, तो 21 मार्च आप लिख देंगे यहाँ पर। अब एप्लीकेशन डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बनना है सरनेम, ठीक है, फर्स्ट नेम मिडिल, नहीं सरनेम लगाते तो छोड़िए, ऑनली आपको भरना है यहाँ पर फर्स्ट नेम मिडिल नेम, फादर नेम में ठीक है सरनेम लगाइएगा, और डेट ऑफ बर्थ में मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। नेक्स्ट आपका कैटेगरी क्या है, यहाँ लिखेंगे एस और रिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी। करंट पोस्टल एड्रेस आपका क्या है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखेंगे, कौन सी सिटी है आपकी, क्या पिन कोड है, क्या स्टेट है आपका, टेलीफोन नंबर विथ एरिया कोड क्या है, फ़ोन नंबर लिख देंगे, मोबाइल नंबर लिख देंगे दोनों, ठीक है। ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन वो वेरीफाइड लिखेंगे, सॉरी। अब आपको 10th 12th नहीं डालना है, बट यहाँ लिखेंगे बीएससी में सब्जेक्ट क्या था, कोई स्पेशलाइजेशन आपका जो सब्जेक्ट होगा वो लिखेंगे, जैसे माइक्रो मांगा था उन्होंने, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ करा है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, अब क्या फाइनल ईयर की, फाइनल में आपकी जो तो तीन ईयर की क्या रही थी, परसेंटेज, अटैम्प्ट कितने हैं, आउट स्टैंडिंग अचीवमेंट इफ एनी, अगर है कोई आपने अचीवमेंट पाई है कॉन्टैक्ट बेस पे कहीं करा है तो आप वो भर सकते हैं, एनी अदर हम कंप्यूटर वगैरह भर देंगे। अटैच करना होगा सीट, ठीक है, तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं तो आपको सब अटैच करना होगा। प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट कहीं कर रहे हैं तो किस पोजीशन पे हैं, क्या किस ऑर्गेनाइजेशन, कब से कब तक, एक्सपीरियंस, मंथली सैलरी, तो अगर कर रहे हैं प्रेजेंट। नेक्स्ट है पास्ट वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप कर चुके हैं, डिजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन कब से कब तक किया था, एक्सपीरियंस मंथली क्या रही थी सैलरी, ये देखिए एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन के लिए बता रखा है। अटैच सेपरेट करना होगा। इफ सिलेक्टेड रेजिडेंट टू ज्वाइन विद इन, तो आप कितने दिन में ज्वाइन कर सकते हैं, 15 डे डाल दीजिए, फिर आप 30 दिन, तो मेरी उम्मीद से तो आप डालेंगे सिर्फ 15 दिन। अब आप लिखेंगे कहाँ से आप ये फॉर्म भर रहे हैं, प्लीज़, डेट, सिग्नेचर। अब बात आई कि आपको क्या क्या लगाना है, तो आप लगाएंगे इसमें प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ग्रेजुएशन डिग्री लगाएंगे, पीजी डिप्लोमा है तो है, ठीक है, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन हो गया, फाइनली मार्कशीट हो गया, अटैम्प्ट सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एक्सपीरियंस, लास्ट टाइम सैलरी स्लिप। तो देखिए इफ़ एप्लीकेबल सैलरी स्लिप, अगर एक्सपीरियंस लगा रहे हैं तो सैलरी स्लिप ज़रूरी है, एनओसी कहीं पे काम कर रहे हैं तो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे स्टाफ कर रहे हैं, स्टाफ वर्क के रूप में काम कर रहे हैं किसी भी स्टेट में, आप अपनी स्टेट में, कॉपी ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन अगर आपने किए तो, और यहाँ लिया ओनली सेल्फ असिस्टेड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड। तो जितनी भी यहाँ पे बता रखे हैं डॉक्यूमेंट, टोटल 12 नाम लिए हैं, 12 में 10 भी जमा कर रहे हैं, तो सबकी आपके पास जीरोक्स होगी, फोटो कापी, हर पेज पे साइन होनी चाहिए, हर पेज पे, और जितने भी आपको यहाँ पे प्रोफार्मा इन्होंने प्रोवाइड करवा रखा है उस पर भी हर पेज पे साइन होना चाहिए, कोई भी सिंगल नहीं छूटना चाहिए। फिर उसको एक PDF में कन्वर्ट कीजिए और उसको आप भेज दीजिए अपनी जीमेल आईडी जो प्रोवाइड करवा रखी थी उस पर, और प्लस जो इन्होंने इनवेलप बता रखा था वैसे ही करके फिर आपको क्या करना होगा, वो एड्रेस का जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट खिंचवाया था, तो उसको जो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट यहाँ लिखेंगे। उसके बाद देखिए आपका कुछ इनवेलप इस प्रकार का, एक सेकेंड, इनवेलप इस प्रकार का होगा, छोटा मान के चलिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, फिर उसके बाद यहाँ पर एक लाइन खींचिए, यहाँ पे लिख देंगे कहाँ पर भेजना है सब, और ठीक है, सॉरी अपना आप पता लिखेंगे जहाँ से आप भेज रहे हैं, फिर यहाँ भेजिए कहाँ से कहाँ पर भेज रहे हैं, ठीक है। और आपको ये PDF अगर चाहिए हो तो आपको मिल जाएंगी, मैंने प्रोवाइड करवा दूंगा जितनी जल्दी हो सकेगी। तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉलो करना पड़ेगा, MLT जर्नी 6675, थोड़ी राइटिंग ऐसी ही आ रही है, ठीक है, तो एडजस्ट कीजिएगा। MLT जर्नी 6675, आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी, तथा आपके लिए इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम की भी लिंक मिल जाएगी, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। ऐसे ही अपडेट्स के साथ हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, हम दोनों PDF आपको प्रोवाइड करवा देंगे, लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।